हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टिप्स में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं आपका आरवीडी पब्लिकेशन का जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स, जो खान सर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें 55 सेट थे और इसका जो सेट नंबर प्रीवियस ईयर का ही सेट हम लोग करवा रहे हैं अभी। और इसमें टोटल 55 सेट्स हैं फ्रेंड्स। 35 जो है आपके प्रीवियस ईयर के हैं, जो कि आपके 38 ज़िले में हुए थे जगह जगह पे, ठीक है। उसमें से 35 प्रैक्टिस सेट हैं जो हर दिन हर डेट पे अलग अलग हुआ था, और 20 प्रैक्टिस सेट खान सर के द्वारा दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप इसके पहले भी मैंने 3 वीडियो को कंप्लीट किया है फ्रेंड्स, और जो आपका 7 तारीख को, 11 तारीख को, 18 तारीख को कंप्लीट हुआ, और ये 21 तारीख का होने वाला है, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं फ्रेंड्स और इसको देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए, यानी कि जितने भी आपके बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम होंगे उसका आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आपको यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा, खान सर के द्वारा, कौटिल्य जीएस के द्वारा, रहमान सर के द्वारा जो भी प्रैक्टिस सेट उन लोगों के पास उनका जो मार्केट में आता है या अवेलेबल होता है, ठीक है, या उनके संस्थान में कराया जाता है फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल 55 सेट्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो अप्रॉक्स 55 से 60 क्वेश्चन आप लोग बिहार पुलिस में सही कर पाइएगा। तो चलिए बहुत जल्दी आपका प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट आने वाला है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो सांभर झील आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये आपके राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। NH-44 किसको जोड़ती है। तो NH-44 जो है फ्रेंड्स आपको श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, और इसका पहले जो नाम था NH-7 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दलाई लामा भारत कब आए थे। तो दलाई लामा जो थे भारत आपके आए थे 1959 में, 1959 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है। तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला अगर राज्य बोलेगा तो ये आपका बिहार ही है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। तो ये आपका एग्जाम 2024 में हुआ है फ्रेंड्स, तो इसलिए 2024 का ही करंट अफेयर्स आप लोग से पूछा है। और उस टाइम प्रोटेम स्पीकर जो है भर्ती हरि महताब को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है। तो आपका जो है बिहार ही है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रोथ शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो शरीर के टेम्परेचर के आपका हाइपोथैलेमस जो होता है फ्रेंड्स उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है। तो अभिज्ञान शकुंतलम भी है, मेघदूत भी है, रघुवंशम भी है, लेकिन गीता नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रस्थिति किस भाषा में लिखा गया है। तो प्रयाग प्रस्थिति संस्कृत भाषा में लिखा गया है फ्रेंड्स, और ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है। तो आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति जो होता है सभापति होता है राज्यसभा का, और वहीं पे जो है इसको हटाने का प्रस्ताव भी पेश किया जाता है। तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। तो सिद्धांत की अगर बात करेगा तो आपके स्लाइडन और स्वान के द्वारा कोशिका का सिद्धांत दिया गया था। और कोशिका की खोज अगर पूछेगा तो रॉबर्ट हुक के द्वारा फ्रेंड्स, ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है। अगर जीवित कोशिका पूछेगा तो लीवेनहॉक के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 324 है फ्रेंड्स, ठीक है। चुनाव आयोग का अनुच्छेद 324 है, ठीक है। अगर ऑप्शन के हिसाब से अनुच्छेद 324 होगा, ठीक है। राज्य चुनाव आयोग का पूछा है फ्रेंड्स, चुनाव का नहीं पूछा है। तो ये आपका यहाँ पे अनुच्छेद 243 का के हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है गुलजार और राम भद्राचार्य दोनों को मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थोड़ा सा आपको क्वालिटी में थोड़ा सा मिल रहा होगा फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है। तो SC/ST कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं फ्रेंड्स आपके जनक राम है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे आपके सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है फ्रेंड्स आपका पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। सेक ए 1 - sin a
सेक A1 प्लस tan A का मान कितना होगा, तो इसका मान जो है फ्रेंड्स आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चालनी कोशिकाएं किसे कहा जाता है, तो चालनी कोशिकाएं जो है फ्लोएम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो फ्रेंड्स पृथ्वी का पलायन वेग पूछा है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं होती है, तो 0 से 50 के बीच 25 विषम संख्याएं होती है फ्रेंड्स। और इसका जब इसका स्क्वायर कर दे तो 625 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नवरत्न कौन सा समास है, तो नवरत्न में जो समास होता है फ्रेंड्स नवरत्न, तो ये आपका द्विगु समास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है फ्रेंड्स। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित हो, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 21 में संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 में बेची गई, जिसे 3 प्रतियों की लागत कीमत बराबर लाभ प्राप्त हुआ। एक प्रति की कीमत, तो 12 प्रतियां 1800 में बेची गई फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप लोग काट लीजिएगा तो एक प्रति का निकल के चला आएगा। और उसके बाद पूछ रहा है कि एक प्रति की कीमत कितना हो जाएगा, तो 120 रुपये निकल के चला आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल हुई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 30 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था, तो हजारीबाग जेल से आपके जयप्रकाश नारायण जी भागे थे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला आपका सोनपुर है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, भीम बांध अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो भीम बांध अभयारण्य जो है फ्रेंड्स आपका मुंगेर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था, तो ये आपका रामचंद्र थोडिया भंडारे थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला की बात करेगा तो ये पटना हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1-2 अंकों की संख्या है 30 से कम है, अंकों का योगफल 7 है और गुणनफल 10 है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या जिसका संख्या 30 से कम है, तो 30 से कम है फ्रेंड्स, और अंकों का योगफल जो है 7 है और गुणनफल 10 है। ठीक है, तो योगफल पूछा है, जोड़ने पे जो होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है 7 पूछा है ना, तो योगफल 7 है, तो योगफल यानी कि दोनों को जोड़ने पे 7 आएगा, तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में 7 नहीं आएगा फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में 7 आएगा दोनों को जोड़ने पे, और गुना भी कीजिएगा तो 10 आएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग सी कर लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक कम से 16 और 672 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसको ऐसे करके महत्तम समावर्तक ऐसे करके फ्रेंड्स ऊपर ये करके जब आप लोग काट लीजिएगा इसको, तो काटने के बाद जो है आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 96 जब काट लीजिएगा इसको। तो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है आपके जे थॉमसन के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था, तो जापान पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था। पहले गिराया था फ्रेंड्स हिरोशिमा पे 6 अगस्त को, हिरोशिमा पे। ठीक है, 6 अगस्त को, और आपको नागासाकी पे 9 अगस्त को गिराया था। याद रखिएगा, पूछता है कि 6 अगस्त को किस पे सबसे पहले आपके हिरोशिमा पर गिराया गया था। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है आपका हरियाणा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था, तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था, तो तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता आपके मुगली पुस्तिस के द्वारा किया गया था। कहाँ पे, और यह अशोक के शासनकाल में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाया जाता है फ्रेंड्स। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 43 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है, तो टाइगर पलामू जो है आपका झारखंड में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका बिहार में है, कान्हा जो है आपका पश्चिम बंगाल में है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है, तो NO3 जो है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल से साझा नहीं करता है, तो मधुबनी करता है, सीतामढ़ी करता है, सुपौल भी करता है, लेकिन गोपालगंज जो है नेपाल से आपका सीमा साझा नहीं करता। आगे बढ़ते, छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ है कि ओछी हरकत करके कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन नंबर 20 जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होता है अनुजोएशन। ऑप्शन नंबर अनुधन एशन आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फाहियान किसके समय भारत आया था, तो फाहियान की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, जी का मान कितना होता है, तो जी का मान पूछा है। ठीक है, तो ये आपका
0.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर या केजी स्क्वायर होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को जो है दिल्ली का काजी जो है आपके मोहम्मद बिन MBT के द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, भरपेट में कौन सा समास है? तो ये अव्ययीभाव समास है फ्रेंड्स। भरपेट में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक टेंडन कहलाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक जो है आपको टेंडन कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच है? तो डस्टलिक जो उज्बेकिस्तान के बीच है और भारत के बीच है फ्रेंड्स। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल जो होता है सिरका में पाया जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, सुबेरिन पौधे के किस भाग से पाया जाता है? तो ये पार्डमम कॉम छाल से होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऊष्मागति का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है? तो ये फ्रेंड्स ये वो जो संरक्षण नियम है वो आपका है ऊर्जा का नियम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 57 नंबर क्वेश्चन के व्हेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट। तो फ्रेंड्स वी फाउंड दैट द गेस्ट इज हैड अराइव्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन ऑफ विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट का मतलब होता है फोरसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्हेन आई फिनिश राइट दिस लेटर आई विल कम एंड हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपका ये हो जाएगा राइटिंग, ठीक है, राइट का हो जाएगा राइटिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई लव टू लिसन टू माई फेलो पैसेंजर अ हार्डी ओल्ड सोल्डर आई जज फ्रॉम द एटीट्यूड एंड द अटायर। द वर्ड अटायर इन द अबव सेंटेंस मीन्स, अटायर का मतलब होता है फ्रेंड्स हाव भाव होता है, तो ये आपका आउटफिट बोलते हैं उसको, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पुल ढोला सादिया किस नदी पर स्थित है? तो ढोला सादिया पुल जो है फ्रेंड्स आपके लोहित नदी पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो मुद्रास्फीति की अगर बात करेंगे तो मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य जो है घट जाता है और सामान की कीमत बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है आपके बांकीपुर पटना के जेल में रखे गए थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित फ्रेंड्स, इसमें पृथक्करण का सिद्धांत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कोसी नदी की अगर लंबाई पूछेगा तो 730 किलोमीटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड? तो सीशानेरी का जो है कौन सा वर्ड जो है आपका करेक्टली स्पेल्ड किया गया है, इसमें लिखा गया है, तो आपका सीशानेरी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो विष्णुपद मंदिर जो बिहार के गया जिले में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये भी आपके बिहार में है, विक्रमशिला जो है, और नालंदा आपका नालंदा में ही है फ्रेंड्स, ठीक है। विक्रमशिला जो है आपका भागलपुर में है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री की बात करेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रथम गृह मंत्री। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपके दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 71 नंबर क्वेश्चन की डेयरी, मत्स्य पालन और किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये तीनों जो है फ्रेंड्स ये आपके आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये कौटिल्य है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? तो अटल सेतु जो है आपके गुजरात में स्थित है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन महाराष्ट्र में स्थित है अटल सेतु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वायुसेना का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछा है फ्रेंड्स, वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1.0003 होता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, शाहजहां ने कराया था फ्रेंड्स। वर्षा की बूंदे गोलाकार किस कारण से होती है? तो वर्षा की बूंदे जो गोलाकार होती है आपके पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार सूचना आयोग की जो स्थापना है फ्रेंड्स आपके 2006 में किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो मानव में क्रोमोसोम्स की जो संख्या है आपके या तो 23 जोड़े होती है फ्रेंड्स, या 46 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएंगे। पृथ्वी पक्ष मेला कहाँ लगता है? तो ये आपके गया में लगता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन है? तो ये मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पौधों की वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो पौधों का वृद्धि हार्मोन जो है साइटोकाइनिन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये फ्रेंड्स आपका मुख्यालय है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि होती है आपको एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, जिसको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है? तो भारत में जो शासन व्यवस्था है फ्रेंड्स आपका संघीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में चांदी का सबसे
अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो चांदी का सबसे अधिक उत्पादन जो है फ्रेंड्स आपका राजस्थान में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंदू पॉलिटी जो है आपका लिखा गया केपी जायसवाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 1919-20 में दरभंगा के किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपके स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस का बहुत बार पूछा है। आगे बढ़ते हैं सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र से मिला है? तो ये आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है उनको। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था? तो कोविड-19 का जो सबसे पहला केस था आपको 30 जनवरी 2020 को आया था फ्रेंड्स, और ये आपके 30 जनवरी 2020 को आया था, और ये आपके केरल में आया था। ठीक है, अगर डेट पूछेगा तो 30 जनवरी 2020 को आया था। आगे बढ़ते हैं, भारत में पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आपका पुनः जागरण का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने में जो है आपका मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो है फ्रेंड्स आपके लोकसभा के सदस्य ही जो है हटा सकते हैं। भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है फ्रेंड्स, पहले जब मैं वहाँ पे क्वेश्चन बता रहा था तो मैंने 324 बताया था, तो यही बताया था भारत के संविधान, वहाँ पे राज्य का था फ्रेंड्स, तो वो तो 243 का के था। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 96 नंबर क्वेश्चन, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल का जो होगा टोटल 6 भेद होते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो अनुच्छेद 123 के राष्ट्रपति के द्वारा फ्रेंड्स जारी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 23 जनवरी 1897 में को किनका जन्म हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को आपको पता होगा, ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है फ्रेंड्स, स्टोमाटा के द्वारा होता है। जो लिप्स में जो पत्तियाँ होती है ना, इस पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसी को स्टोमाटा कहा जाता है, और इसी को अगर हिंदी में बोलते हैं तो रंध्रों के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो श्रीनगर को अशोक ने बसाया था फ्रेंड्स, और ये आपका झेलम नदी के किनारे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका 21/8/2024 को ये क्वेश्चन आपका संपन्न हुआ था प्रीवियस ईयर का। तो ये सेट जो है आपका सेट नंबर 4 होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।